फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर, ठीक है, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल ट्रेडर मीन्स यू ऑल आर नोन पर्सन, means or suppose I can say you all are acquainted about what is the object of trader or businessman. He is interested, means the basic object of businessman to maximize the profit. ठीक है ना, अब टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट इसका मतलब साफ हो गया है कि व्हाट एवर अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड इन मीन्स टू स्टार्ट द बिजनेस, ही वांट मोर एंड मोर प्रॉफिट. But it is also very important how much profit he earned during the financial year. That is very important. ठीक है ना, वो तो बात क्लियर हो गई. Each and every businessman wants to earn. ये बिल्कुल क्लियर बात हो गई. उसको चाहिए पैसे, बहुत चाहिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन बात ऐसा है, how much he earn within a year, means within a financial year, that is important. And financial year which is started on 1st April, ठीक है ना, 1st April, ठीक है, and ended on 31st March, ended on 31st March. इसका मतलब साफ हो गया है कि यूजुअली आवर फिनेंशियल ईयर इज ऑफ 12 months. ठीक है, आप बोलेंगे ये क्या बता रहे, आप सबको पता है, आई बात समझे, इसीलिए बता भी रहा हूं. ठीक है, ये हुआ आपका फिनेंशियल ईयर, आई बात समझे, यह हुआ आपका फिनेंशियल ईयर. ठीक है, अब बात ऐसा हुआ, हाउ ही कैन फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस अबाउट दैट फिनेंशियल ईयर, कैसे वो फाइंड आउट कर. बिफोर दिस you means in when you start to learn the accountancy, bookkeeping and accountancy, so you pass journal entries in relation to business and you made a posting from that journal, means you made classification and find out the some balances, and some accounts shows debit balances and some account shows credit balances. ठीक है, after that you prepare a trial balance. ठीक है ना, you prepare trial balance, ठीक है, and you prepare this trial balance with the help of ledger, means from that ledger we get some debit balances and क्रेडिट बैलेंसेस. आई बात समझे, तो आपने वह ट्रायल बैलेंस बनाया. द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस टू चेक द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी. ठीक है ना, मतलब आपने जो ट्रायल बैलेंस बनाया था वह अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाया था. आई बात समझे, इफ एनी डिफरेंस ऑकर सो देयर इज अ नीड टू चेक वेयर इज एरर मिस्टेक मेड बाय दैट अकाउंटेंट, सो ही कैन फाइंड आउट. ठीक है, एज पर इज कन्वीनियंट टाइम वो फाइंड आउट कर सकता हूं, करेगा ट्रायल. फ्रॉम दिस ट्रायल बैलेंस वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट लॉस एंड ट्रू फाइनेंशियल पिक्चर ऑफ दैट बिजनेस. वह आपको बनाना है, जिसको मैं इनकम स्टेटमेंट भी बोल सकता हूं. ठीक है, अब नेचुरली क्या होता है कि सोल ट्रेडर प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एंड अ बैलेंस शीट, एंड बैलेंस शीट. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर बाय सोल ट्रेडर to find out the gross profit, the basic object of trading account to find out the gross profit. इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट मैं यहां लिख के छोड़ देता हूं इसको, gross profit. This is the main object of trading account. ठीक है, then profit and loss account is prepared to find out the net profit. ठीक है, to find out the net profit. ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ जो भी होगा, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च. आई बात समझे,
for the year ending 31st March. ठीक है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आल्सो फॉर द year ending 31st March. आई बात समझे. बट बैलेंस शीट एज ऑन 31st March. ये बात ध्यान में. एज ऑन 31st March. Trading account, it is account. Profit and loss account, it is account. But balance sheet not an account, it is a statement, financial statement. Means from that balance sheet, the basic object of balance sheet to know the true financial picture. आई बात समझे. What is the total liability and what is the total asset. ठीक है. इसी वजह से it is divided just like liability, ठीक है, and assets. एसेट्स. ये बात ध्यान में रखना. बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, यह अकाउंट नहीं है. ठीक है. इसी वजह से मैं इसको एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलूंगा. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बेसिक ऑब्जेक्ट को पता होगा नेट प्रॉफिट, और ट्रेडिंग अकाउंट का भी बेसिक ऑब्जेक्ट पता होगा ग्रॉस प्रॉफिट. आई बात समझे. अब इसको सॉल्व कैसे करना है. वी कैन प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट थ्रू ट्रायल बैलेंस. अब ये ट्रायल बैलेंस का मैं थोड़ा मतलब एनालिसिस करवा देता हूं आपके लिए. ठीक है. कैसे एनालिसिस. यह आपका हुआ क्रेडिट साइड और यह हुआ डेबिट साइड. ठीक है. क्रेडिट साइड में जो कुछ यहां पे मतलब बैलेंसेस रहेंगे, ठीक है ना, तो उसमें जो बैलेंसेस रहेंगे वह रहेगी लाइबिलिटी. एक बात ध्यान में रखना. लाइबिलिटी और इनकम. यह बात ध्यान में रखना. लाइबिलिटी और इनकम. इनकम जो है इसको मैं डिवाइड कर देता हूं. ठीक है. एक इनकम ऐसा है कि इसमें का ट्रेडिंग अकाउंट को जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का. एक इनकम ऐसा है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस को जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जाएगा. बात ध्यान में रखना है. ठीक है ना. ट्रायल बैलेंस का क्रेडिट साइड में दो बातें रहेंगी. एक मतलब बैलेंस से जो एक लाइबिलिटी रहेगी, आई बात समझे. दूसरा एक इनकम रहेगा. दैट इनकम डिवाइडेड, ठीक है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना पड़ेगा आपको, और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अब रहा उसका डेबिट साइड. डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस का जो है उसमें रहेगा एसेट्स, आई बात समझे. और दूसरा रहेगा एक्सपेंसेस. अब इस एक्सपेंस को भी मैं डिवाइड कर देता हूं. एक जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में और दूसरा जो कुछ है वह जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. बस इतना ख्याल में रखना है. आई क्या बात समझे. मतलब ऐसा हुआ कि ट्रायल बैलेंस, इन अ ट्रायल बैलेंस, ठीक है, व्हेन यू थिंक अबाउट द डेबिट साइड, ठीक है ना, जब आप डेबिट साइड के बारे में थिंक करते हो ट्रायल बैलेंस के, तो यू विल गेट द बैलेंसेस of account in relation to assets, and some are in relation to expenses, and some expenses is you have to show in trading account and you have to show in profit and loss account. यह एक बात ध्यान में रखना. ठीक है. और सेम we have to think about the credit side of trial balance. ठीक है ना. Some balances in relation to liability and some balances in relation to income. I divided that income, so you have to show in trading account and you have to show in profit and loss account. ये बात समझ में आए. ठीक है. इतना मतलब ध्यान में रखना है. सारे बैलेंसेस आपने लेजर से लिए थे और वो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस इसमें लिख डाले थे. बस डेबिट साइड में, क्रेडिट से. अब मैं उसको बाइफरगेट करवा दिया. आई बात समझे. अब दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात ख्याल में रखना. लॉट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड इन रिलेशन टू ट्रेडिंग. आई बात समझे. कोई भी बिजनेस रहा, बहुत सारे इंकरेशन ऑफ एक्सपेंसेस, नेचर ऑफ एक्सपेंसेस डिपेंड अपॉन साइज एंड नेचर ऑफ दैट बिजनेस. आई बात समझे. उसके ऊपर डिपेंड करेगा वो.
कोई भी बिजनेस को कोई भी एक्सपेंस आएगा ऐसा नहीं है, उसके मतलब एक्टिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। आई बात समझे? ठीक है, जैसे कि अपन एक लिया ग्रोसरी शॉप है, ठीक है, उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं होता है, इसी वजह से मैन्युफैक्चरिंग के संबंधित जो एक्सपेंसेस है वो वहां पे नहीं आएंगे। आई बात समझे? जैसे एक आधा कोचिंग क्लास है, कोचिंग क्लास में मजदूरी वगैरह की क्या जरूरत है? आई बात समझे? और मास्टर जी पढ़ाते हैं वहां पे, तो जो ग्रोसरी शॉप है वहां पे मास्टर का क्या काम है? सिंपल सी बात है, ये इसी वजह से मैं वैसा बोल रहा हूं, ठीक है। दैट इज डिपेंड अपॉन नेचर एंड साइज ऑफ दैट बिजनेस और एक्टिविटी ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा, उसके ऊपर डिपेंड होता है। दूसरा अब ऐसा है कि मैंने बताया कि लॉट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर, सो एज पर माई परसेप्शन, ठीक है ना, मेरे ज्ञान के अनुसार मैं क्या कर रहा हूं, ऑल द एक्सपेंसेस, ठीक है ना, ऑफ ऑल टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है, डिवाइडेड इनटू direct and indirect। तो मैंने क्या किया, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे डिवाइड कर दिया। आई बात समझे? मतलब एक्सपेंसेस जो है मैंने डिवाइड करवा दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो दोज आर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है ना, दैट ऑल आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। Direct expenses all are debited to trading account and all the indirect expenses debited to profit and loss account। Indirect expenses, आई बात समझे? ठीक है, ख्याल में रखना। देखो, ऑल द एक्सपेंसेस डिवाइडेड डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो सम डाउट क्रिएटेड इन योर माइंड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आई वांट टू टेक अ लिटिल वन एग्जांपल, वेल नोन एग्जांपल ऑफ ग्रोसरी शॉप, वो लेंगे अपन, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि रेडीमेड गुड्स परचेज फ्रॉम होलसेलर, रेडीमेड गुड्स आर परचेज फ्रॉम होलसेलर। तो बेसिक ऑब्जेक्ट जैसा लिखा है ग्रोसरी शॉप, तो आपके ख्याल में आता है डेली नीड्स जितने भी हैं, ठीक है ना, मतलब पल्सेस है, ये है व्हीट वगैरह जो कुछ है वह सब आपको वहां से मिलेगा। ग्रोसरी, पूरी ग्रोसरी मिलती है, वह उसके बैनर से क्लियर हो गए, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। सो ऑन दैट ग्राउंड आई से द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट ग्रोसरी शॉप डिपेंड अपॉन ग्रोसरीज, दैट ग्रोसरीज परचेज बाय दैट ओनर फ्रॉम होलसेलर, ठीक है, वह हुआ डायरेक्ट। सिंपल बात है, उसको मैं बोलूंगा डायरेक्ट, मतलब उसने ग्राउंड नट परचेस किया, तो सिंपल बात है, जो भी ग्रोसरी शॉप है तो ग्राउंड नट रहेगा, सवाल ही नहीं आ रहा है, तो वो हुआ डायरेक्ट। अब समझने के लिए कैसा हुआ कि जो एग्जिस्टेंस है बिजनेस का, एग्जिस्टेंस बिजनेस का यानी सोल ट्रेडर का किसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला ग्रोसरी, ग्रोसरी में क्या है, लॉट ऑफ रेडीमेड गुड्स परचेज, मतलब सेलेबल गुड्स परचेज फ्रॉम होलसेलर। आई बात समझे? जो कुछ है, व्हीट है, ज्वार है, बाजरा है, आई ग्राउंड नट्स है, ठीक है, जो भी अपने डेली नीड्स में चना है, राइस है, आई बात समझे, टी है, कॉफी है, बहुत कुछ है, ठीक है ना, जो आपके घर में जो है वो वहां पे मिलता है। इसी वजह से दिस इज द डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ दैट ग्रोसरी शॉपकीपर, उसका हो गया। एंड ही परचेज दैट फ्रॉम होलसेलर से परचेज किया, ठीक है, उसको लाने के लिए उसके शॉप तक उसको कुछ ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस आएगा। आई बात समझे? रिक्शा भाड़ा आएगा, लोडिंग अनलोडिंग में उसको एक्सपेंस आएगा। सो व्हाट एवर एक्सपेंसेस इनकर टू परचेज दैट रेडीमेड गुड्स ऑल आर नोन एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वह भी हुए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बात समझ में आया होगा। दूसरा ऐसा है कि समझो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, रॉ मटेरियल परचेस कर रहा है वो, ठीक है, रॉ मटेरियल इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। Think about that. Can it be possible direct material means the whatever material purchased and converted into finished goods without the help of just like wages,
गैस, वाटर, फ्यूल? नो, ठीक है. सो व्हाट एवर एक्सपेंसेस इनकर टू कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स कैन बी कॉल्ड एज डायरेक्ट एक्सपेंस. उसको भी मैं डायरेक्ट एक्सपेंस ही बोलूंगा. अब आपको क्लियर हो गया होगा. आई बात समझे? उसको बोलूंगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब दूसरा रहा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. क्या हुआ? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डिवाइडेड जस्ट लाइक ऑफिस एक्सपेंस. ऑफिस एक्सपेंस आएगा, ठीक है. उसके बाद फाइनेंशियल एक्सपेंस आएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंस, और एक आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है. इट इज इनकर्ड इन ईच एंड एवरी बिजनेस नॉट इन रिलेशन टू ट्रेडिंग एक्टिविटी. इट इज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस इन रिलेशन टू एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. फाइनेंशियल एक्सपेंस मींस मतलब ऐसा हुआ कि जब भी आपको लोन चाहिए तो आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ेगा. आई बात समझे? तो इंटरेस्ट का ट्रेडिंग एक्टिविटी से क्या लेना देना? डायरेक्ट. आई बात समझे? उससे कोई लेना देना नहीं है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है. आपको माल बेचना है, ऐड देना पड़ेगा, उसका ट्रेडिंग एक्टिविटी से क्या लेना देना है? वो सेकेंडरी होगा. इसी वजह से आपको ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना पड़ेगा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना पड़ेगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखना पड़ेगा. इसी वजह से वो मगअप करने की जरूरत नहीं कि व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेंसेस वी हैव टू पुट ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सपोज ट्रेडिंग अकाउंट. ख्याल में ऐसा रखना है कि एक्सपेंसेस डिवाइडेड इनटू टू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और बाकी अपन इंडिविजुअल एक्सपेंसेस नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगा ही, ठीक है. ये उसका जिस्ट है, हाउ यू कैन मेड अलोकेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस इन ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ये बात हुआ एक्सपेंस का. सेम आई वांट टू थिंक अबाउट द इनकम आल्सो. अब मैं इनकम के बारे में भी थिंक करूंगा. डायरेक्ट इनकम, ठीक है ना. ये देखो, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट इनकम, ये ख्याल में रखना. डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट. डायरेक्ट इनकम क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट. देखो डायरेक्ट इनकम. अब रहा सवाल डायरेक्ट इनकम किसको बोलूंगा, ठीक है. ग्रोसरी शॉपकीपर सोल्ड द गुड्स मीन्स दैट सेल ऑफ गुड्स, इट इज अ डायरेक्ट इनकम. आई बात समझे? यानी सेल्स लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये ट्रेडिंग एक्टिविटी का पार्ट हुआ. परचेज ऑफ गुड्स डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल ऑफ गुड्स डायरेक्ट इनकम. आई बात समझे? उसके बाद इनडायरेक्ट इनकम. सम टाइम मे बी सोल ट्रेडर विल गेट अ कमीशन, कमीशन मिला, रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड हो सकता है. आई बात समझे? इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी सेविंग अकाउंट, यह हुआ, ठीक है. यह जो है इट इज नॉट इन रिलेशन टू ट्रेडिंग एक्टिविटी. इसी वजह से आई वांट टू शो दैट इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम ऑन क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ख्याल में रखना, हालांकि मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, लेकिन ख्याल में इनडायरेक्ट इनकम. आई बात समझे? इनडायरेक्ट इनकम का मतलब क्या समझ में है ना? यहां पे ख्याल में रखो तो समझ में आ जाएगा. जैसे ग्रोसरी शॉपकीपर सोल्ड द गुड्स, इट इज अ डायरेक्ट इनकम. बट व्हाट एवर दैट सोल ट्रेडर गेट कमीशन और डिस्काउंट और रेंट रिसीव्ड, व्हाटसोएवर, इट इज अ इनकम. ठीक है. इट इज अ इनडायरेक्ट इनकम, इट इज नॉट इन रिलेशन टू ट्रेडिंग एक्टिविटीज, दैट्स व्हाई इट इज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब आपके समझ में आया होगा डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम. ठीक है. अब चलते हैं अपन बैलेंस शीट में. ठीक है. यहां पे लिखा है मैंने एसेट, तो आपको भी समझता है एसेट क्या है. फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, मोटर है, आई बात समझे? फ्रीज है, कूलर है, बिल्डिंग है, फैक्ट्री है, प्लॉट है, कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है. दीज आर ऑल एसेट्स. ये सब एसेट्स है. दूसरा डेटर समझते होंगे आपको. डेटर यानी मतलब ऐसा गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट. ठीक है. क्रेडिट पे आपने माल बेचा,
ठीक है, फॉर 2 months 3 months एक्सेट्रा, दैट अमाउंट इट इज रिसीवेबल फ्रॉम द नंबर ऑफ पर्सन, दैट नंबर ऑफ पर्सन कैन बी कॉल्ड एज अ सन्ड्री डेटर, दैट्स व्हाई इट इज अ एसेट, वो एसेट हुआ। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक रिमेन इन स्टोर अनसोल्ड, जिसको मैं अनसोल्ड बोलूंगा, वह भी मेरा क्या हुआ, एसेट हुआ। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि एक ही लेक्चर में सबका सब समझ में आएगा, आई बात समझ, ये बात ध्यान में रखना। दूसरा बात ऐसा है लाइबिलिटी साइड में देखो, जैसे कि सोल ट्रेडर ने लोन लिया है, बैंक लोन, ठीक है, फ्रॉम फ्रेंड, बैंक लोन व्हाटसोएवर, इट इज अ लाइबिलिटी। क्रेडिटर मींस द सोल ट्रेडर परचेसेस गुड्स ऑन क्रेडिट पे उसने कुछ माल परचेज किया, वह उसके पैसे देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा, इट इज अ लाइबिलिटी, उसको मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स बोलूंगा, देना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें जो कैपिटल है बहुत महत्वपूर्ण, कैपिटल। So whatever amount invested by sole trader to start the business is known as capital. Capital also a liability. Bank loan liability. अब capital क्यों, तुम बोलेंगे ये तो ओनर है, लेकिन एक ध्यान में रखना, मैंने आपको मतलब स्टार्टिंग में समझाया था, इसके स्टार्टिंग में नहीं, जब मैंने जर्नल एंट्री पढ़ाया आप लोगों को, तो उसमें बताया था मैंने क्या है बिजनेसमैन, ठीक है, और बिजनेस, ठीक है ना, इनका जो रिलेशन है डेटर क्रेडिटर डेटर जैसा है ना, है, क्योंकि बिजनेस है एक स्पेशल एंटिटी हो गए, ये एक एंटिटी हुई, बिजनेसमैन ये यहाँ पे इन्वेस्टर हुआ, इसने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, तो बिजनेस की लाइबिलिटी बनती है कि जब भी उसको चाहिए, यानी बिजनेसमैन को पैसे, वह वापस कर देगा, इसी वजह से कैपिटल इट इज अ लाइबिलिटी। आई बात समझे? ठीक है, क्रेडिटर्स हुआ, बैंक लोन हुआ, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, ठीक है, बाद में मैं और थोरोली है तो सिर्फ बता रहा हूं कि आपको कैसे बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। फिर अपन कैसे कि एक मतलब जो अकाउंट्स जितने भी आते हैं इसमें बैलेंस है, वो एक एक करके अपन सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है ना। अब ये लिखा मैंने एसेट्स और एक लाइबिलिटी, ये बात समझे, मतलब अभी आपके सामने एक पिक्चर जो है, ठीक है ना भाई, कैसे आपको सॉल्व करना है फिनेंशियल अकाउंट, मतलब फाइनल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा। ख्याल में रखना है कि trading account, the basic object to find out the gross profit, profit and loss account, basic object to find out the net profit, and you have to prepare a balance sheet as on 31st March, ठीक है ना। So it is a financial statement, mean from that balance sheet you will get a true financial picture of that business, ठीक है। ऐसा इसका मतलब एक मैंने फ्रेम आपको समझाया है, और इन नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्या करूँगा, इसका एक एक प्रॉब्लम लेंगे अपन, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का छोटा सा, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लेंगे, फिर बैलेंस शीट के, फिर उसके बाद ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ऐसे एट अ टाइम अपन सॉल्व करेंगे। आई बात समझे, और यह आपको समझ में आया होगा कि भाई व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट, ठीक है ना, मुझे क्यों प्रिपेयर करना है और उसका क्या महत्व है, ठीक है, इम्पोर्टेंस है उसका, मतलब उपयोग जिसको बोलेंगे वह मैं फिर और एक नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा आपको। अभी सिर्फ आप इस लेक्चर में इतना ख्याल में रखना है, और मेरा ऑब्जेक्ट भी यही था कि आपको एक फ्रेम पता होना चाहिए कि फाइनल अकाउंट सोल ट्रेडर कैसे बनाता है। आई बात समझे, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे का मतलब हाउ यू कैन प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और सपोज बैलेंस शीट, वह मैं आपको बताऊंगा। Subscribe my channel to learn financial accounting, cost accounting, management accounting, financial management, financial derivatives, economics, and for other commerce subject at your home. For that, press a bell icon for notification. Post your doubts and queries in comment box. Thank you.